दाणाणसेठम् अभयपयाणम् सच्चे सुवा अणवचं वयन्ति तवे सुवा उत्तम्बं लोगुत्तमे समणीनाय पुत्ते लोगुत्तमे समणीनाय पुत्ते। दान में श्रेष्ठ अभयदान, तप में श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य, सत्य में श्रेष्ठ निर्वद्य वचन और लोक में उत्तम भगवान महावीर को मेरा वंदन। हम पिछले लेक्चर्स में चर्चा कर रहे थे कि सम्यक दर्शन क्या है और क्यों इसे प्राप्त करना जरूरी है। मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है वो सम्यक दर्शन को ही प्राप्त करने में है, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद हमारी जो निर्जरा होती है वो गुण श्रेणी यानी कई गुना ज्यादा होती है। जैसा कि अभी मैंने बताया 5 गुणित 5 25, तो 25 गुणित 25 ऐसा, और फिर जो आंसर आता है उसको आगे आगे क्रम में इस तरह से हमारी निर्जरा होती है सम्यक दर्शन प्राप्ति के बाद। तो क्या है ये सम्यक दर्शन? जो जैसा है उसको वैसा ही जानना सम्यक दर्शन है, और जो जैसा है उसके विपरीत उसको जानना मिथ्यात्व है या मिथ्या दर्शन। तो ऐसा क्या है जो हम विपरीत जानते हैं? हमें लगता है हमने जान लिया और हमको लगता है हमें ज्ञान हुआ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम विपरीत जान लेते हैं और उसको ही सही समझ लेते हैं। तो क्या है वो मिथ्यात्व या विपरीत ज्ञान क्या है, उसको आज समझने का प्रयास करेंगे। सम्यक्त्व के लक्षण मैंने बताए थे। शम यानी कषाय का उपशांत होना, उसमें क्रोध मान लोभ आदि में तीव्रता का ना होना। संवेग यानी मोक्ष प्राप्ति की इच्छा, कि हमारे अंदर पूर्ण सुख प्राप्त करने की इच्छा हो, क्योंकि जब तक शरीर में या कहीं भी कोई ना कोई दुख रहेगा, या शारीरिक है मानसिक है, हम वो 99% हमारा शरीर स्वस्थ है, लेकिन सपोज कोई उंगली कट गई या थोड़ा सा कहीं घाव हो गया तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है? हमारा ध्यान पूरे टाइम वहां जाता है कि ये कब ठीक होगा, ये कब ठीक होगा, ये कब ठीक होगा। हम उस 99% सुख का पूरे स्वस्थ शरीर का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि छोटा सा भी दुख है यदि, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो या भावात्मक हो, हम पूर्ण सुख का अनुभव नहीं कर पाते। तो कषाय को उपशांत करें और मोक्ष की इच्छा यानी पूर्ण मुक्ति की इच्छा, बंधन से मुक्ति की इच्छा हो, निर्वेक संसार से विरक्ति हो हमारे मन में, और शम संवेग निर्वेग अनुकंपा दया हो, करुणा हो, और हमारे अंदर आस्तिकता हो। किसके प्रति आस्था हो? जो सत्य धर्म है, जो सच्चा धर्म है ना, उसके प्रति हमारी आस्था हो। जो 9 तत्वों को जानता है, जो देव गुरु धर्म पर सच्ची श्रद्धा करता है, जो मानता है कि आत्मा है, नित्य है, बंधन है, मुक्ति है, स्वर्ग है, नरक है, ये इन सब में जिनकी आस्था हो उसको हम आस्तिक कहते हैं। वैसे वैदिक दर्शन में आस्था को इस रूप में बताया गया है कि जो वेदों पर आस्था करते हैं वो आस्तिक है, और जो वेदों पर आस्था नहीं करते वो नास्तिक है। पर जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन वेदों पर आस्था नहीं करता, क्योंकि वो कर्मवादी है, परंतु वो आत्मा पर आस्था करता है, आत्मा की नित्यता पर आस्था करता है, इसलिए वो इस दृष्टि से आस्तिक दर्शन कहा जाता है। तो जब सम्यक्त्व आता है तो क्या अपने अंदर स्वरूप परिवर्तन होता है, और क्या मिथ्यात्व है, और कैसे हम पूर्ण सुख को प्राप्त कर सकते हैं कि हमारा दुख का छोटा सा अंश कण भी ना रहे हमारे अंदर, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो। तो पहले मैं समझाना चाहती हूँ मिथ्यात्व क्या है, फिर सम्यक दर्शन के दोष क्या है, सम्यक दर्शन के भूषण क्या है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है और मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यदि कोई है तो वो सम्यक दर्शन है। सत्य का ज्ञान, यथार्थ का ज्ञान। सबसे पहली बात, मिथ्यात्व के जो 10 प्रकार बताए गए हैं, आपने कभी जीव अजीव पढ़ी होगी, 25 बोल पढ़े होंगे, तो कंठस्थ ज्ञान तो किया ही होगा। हो सकता है उतना समझने में नहीं आया हो, क्योंकि मुझे भी बचपन में कंठस्थ तो सब कुछ कराया गया था,
लेकिन समझ बाद में डेवलप हुई धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते कि कंठस्थ ज्ञान तो है लेकिन हम उसको बहुत गहराई से नहीं समझते, और जब तक हम गहराई से नहीं समझेंगे हम अनुभव ही नहीं कर पाएंगे उस चीज का। तो समझाया गया कि धर्म को अधर्म समझना, अधर्म को धर्म समझना मिथ्यात्व है। तो फिर धर्म क्या है और अधर्म क्या है? जैसे धर्म को संवर और निर्जरा यानी पाप द्वार को रोकने को संवर कहा गया है, और जो कर्म हमारे बंधे हुए हैं, पाप कर्म या पुण्य कर्म जो भी है, उनको हम जड़ाते चले जाएं, उसको निर्जरा कहा गया है। तो दो ही प्रकार के धर्म कहे गए हैं मोक्ष मार्ग के लिए। यूं तो हम देखें परिवार के धर्म है, समाज के धर्म है, राष्ट्र के धर्म है, बहुत सारे धर्म है, पर इनको लौकिक धर्म कहा गया है, लोक का धर्म है। इनका पालन हमको संसार में रहते हुए करना होता है। और एक होता है लोकोत्तर धर्म, एक होता है लौकिक, लोक का धर्म है, परिवार का है, समाज का है, राष्ट्र का धर्म है, हमारा अलग अलग जैसे जैसे नियम है हमको वैसे वैसे चलना होता है। लेकिन लोकोत्तर धर्म और लौकिक धर्म, ये दो को समझना जरूरी है कि कौन सा धर्म आत्मा का धर्म है, जिससे आत्मा की उन्नति हो, आत्मा का उत्थान हो, आत्म स्वरूप का पूरा उदय हो जाए, विकास हो जाए, वो कौन सा धर्म है? वो है लोकोत्तर धर्म, जिसको हम कहते हैं मोक्ष मार्ग का धर्म। और एक होता है संसार का धर्म जो हम निभाते हैं व्यवहार दृष्टि से, और एक होता है निश्चय दृष्टि से। निश्चय दृष्टि से हमको कौन सा धर्म निभाना है? आत्मा का धर्म निभाना है। और व्यवहार दृष्टि से हमें संसार का धर्म निभाना है। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम अलग अलग रोल करते हैं, उसको मिक्स नहीं करना है। हम मिक्स करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये धर्म है कि ये धर्म है ना। मिक्स नहीं करना है, उसको अलग अलग समझना है। तो धर्म को अधर्म नहीं समझना है, अधर्म को धर्म नहीं समझना है। जैसे हमने संसार का कोई धर्म किया, भाई घर में खाना बनाया, खाना खिलाया, या कोई जीव पे दया की, अनुकंपा की, उनको शरण दिया, आश्रय दिया उनको, ठीक है। अब आप उसको समझ लेंगे कि ये मोक्ष का धर्म है, तो वहां फिर परिभाषा हमारी गलत हो जाएगी। क्योंकि जैसे मेरा खाना है ना, मेरा खाना दोष है, खाना पड़ता है, खाना पड़ता है वो अलग बात है, लेकिन छह काय के जीवों की हिंसा से भोजन बनता है, चाहे अग्नि है, पानी है, वायु है, वनस्पति है, सब चीजों की जब हिंसा होती है तब हम खाना बना पाते हैं। तो जिस हिंसा के खाने बने भोजन को मैं करती हूँ, तो पाप कर्म का बंधन होता है। भले आवश्यक हिंसा है वो आवश्यक हिंसा है। हिंसा में भी तीन प्रकार हो जाते हैं, आवश्यक है जो आरंभजा हिंसा, और एक विरोध, भाई प्रतिक्रिया स्वरूप मुझे अपने राज्य पे कोई आक्रमण करता है तो मुझे उसको जवाब देना पड़ता है, ये विरोधजा हिंसा हो गई। और एक संकल्प पूर्वक अपने मजे के लिए, अपनी खुशी के लिए, बिना जरूरत अनावश्यक जो हिंसा होती है उसको संकल्पजा हिंसा। ये तीन प्रकार की हिंसा में दो प्रकार की हिंसा से हम बच नहीं सकते हैं क्योंकि हम संसार में हैं, परंतु एक प्रकार की हिंसा से हम बच सकते हैं जो संकल्प पूर्वक करते हैं। तो जो लौकिक धर्म है उसको हम अध्यात्म का धर्म समझ लें, है ना। मेरा खाना यदि पाप है तो दूसरे को खिलाना पुण्य कैसे हो सकता है? पर हम मानते हैं हमने दूसरों को खाना खिलाया, अनुकंपा की, दया की, तो हमारा पुण्य बंद होगा, हमने शुभ कार्य किया। शुभ तो किया, शुभ का बंद तो हुआ, पुण्य का बंद हुआ। लेकिन निर्जरा मोक्ष मार्ग की जो कहते हैं ना, मोक्ष मार्ग हमको मिला, वो हम नहीं कह सकते यहाँ पे, क्योंकि आत्मा की जितनी उज्ज्वलता होती है उतना निर्जरा धर्म होता है। तो धर्म को अधर्म नहीं समझना, अधर्म को धर्म नहीं समझना। दूसरा है मार्ग को कुमार्ग नहीं समझना, कुमार्ग को मार्ग नहीं समझना। मोक्ष का मार्ग बताया गया है ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। ये जो मार्ग है उसको हम छोड़ के किसी अन्य मार्ग को अपना लेते हैं ना। कई बार क्या होता है, हम बहुत सी जगह जाते हैं, सांसारिक दृष्टि से हमारा परिचय होता है, हम बहुत जगह जाते हैं, ब्रह्म कुमारी में भी जाते हैं, हम जैन उसमें भी चले जाते हैं, हम बौद्ध में भी चले जाते हैं, हम कहीं और प्रवचन कथा हो रही वहां भी चले जाते हैं, बहुत जगह चले जाते हैं। हमको लगता है भाई मार्ग तो अलग अलग है लेकिन पहुंचना एक ही है, मंजिल एक ही है हमारी, ठीक है। मान लो हमको मुंबई जाना है, अब हम थोड़ी देर के लिए इधर वाला रास्ता ले लेते हैं रतलाम से, थोड़ी देर के लिए हम कोई 4 किलोमीटर हम दूसरा रास्ता लेते हैं,
फिर 4 किलोमीटर के लिए हम फिर और दूसरा रास्ता ले लेते हैं। तो क्या हम बंबई पहुंच पाएंगे? यदि हम अलग 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 मार्ग को लेते हैं, अगर हम 2 किलोमीटर का गड्ढा इधर खोदते हैं कुएं से पानी निकालने के लिए, 2 किलोमीटर का उधर खोद लेते हैं, 3 किलोमीटर का कहीं और खोद लेते हैं, है ना, अलग अलग कुआं खोदने से पानी नहीं निकलेगा। यदि एक कुएं को आप गहरा करेंगे तो पानी मिल जाएगा। चलो आप मान लेते हैं, आपकी आस्था है कहीं और भी हम जाते हैं, हम अनेक मार्गों से जा सकते हैं, पर हम एक मार्ग से जाएंगे तब तो जल्दी से पहुंच जाएंगे। और अगर थोड़ा 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 हर मार्ग पे चलते रहे, कंफ्यूज होते रहे, है ना, स्थायी मार्ग हम नहीं अपनाते हैं, तो हम कहीं भी नहीं पहुंच पाते। तो सबसे पहले तो हमको अपना मार्ग क्लियर करना चाहिए कि हमें किस मार्ग पे चलना है, हमारी इस मार्ग पे आस्था है, हमको इस मार्ग पे चलना है। तब तो हम क्लियर कर लेंगे कि भाई ये मार्ग है। हम धर्म को समझें, अधर्म को समझें, मार्ग को समझें, कुमार्ग को समझें, कि हमको पता है कि इससे मुक्ति मिलने वाली, उसी मार्ग को पकड़े। जहां हमको लगता है नहीं ये संसार का धर्म है, लोक का धर्म है और यहाँ मुक्ति का मार्ग नहीं है, तो हम उसको करते हुए भी अपने सही मार्ग पे, स्थायी मार्ग पे चले। फिर तीसरा है जीव को अजीव समझना। अजीव को जीव समझ लेते हैं हम। कैसे? इसको जैसे मेरा शरीर है, बोलने की व्यवहार की भाषा है, भाई ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये सामान मेरा है ना। अब ये तो पुद्गल है, शरीर भी पुद्गल है, ये सामान भी पुद्गल है, ये घर भी बना हुआ है जीव तत्व से, मान लो पुद्गलों से बना हुआ है। अब मैं एक तरफ तो कहती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, है ना, जीव हूँ, और दूसरी तरफ कहती हूँ कि ये सब मेरा है। यानी कि मैं अजीव को भी अपना मान रही हूँ, यानी जो जीव है वो अजीव मैं बन रहा है ना, अपना मान रहा है ना उसको। मैं शरीर हूँ, ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, मतलब हम जीव को अजीव मानना मिथ्यात्व है, और अजीव को जीव मानना भी मिथ्यात्व है। कि मैं उसमें कहूं कि भाई ये जीव, अजीव तत्वों को मैं अपना मानूं और अजीव में जीव की कल्पना कर लूं। जैसे कोई व्यक्ति आत्मा को नहीं मानता है ना, आत्मा को नहीं मान रहा है, तो वो शरीर को ही मैं कह रहा है। व्यवहार दृष्टि से हम कहते हैं कि भाई ये शरीर है और ये वीरबाला नाम से परिचित है, तो हम कहते हैं, व्यवहार की दृष्टि से हम कहते हैं, लेकिन मानना वही है जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो यथार्थ है, उसको मानना है। व्यवहार दृष्टि से उपयोग में लेना है। बहुत सारी चीजें हम करते हैं व्यवहार में, कि ये रास्ता रतलाम जाता है, ये घी का घड़ा है, ये पानी का घड़ा है मिट्टी का, है वो स्टील का, लेकिन समझाने की दृष्टि से हम कहते हैं कि ये ऐसा है। तो व्यवहार को अलग रखना है, और निश्चय यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमको जानना है कि ये जीव है, ये अजीव है। और अगर हम दोनों को मिक्स कर देते हैं या विपरीत जानते हैं तो ये मिथ्यात्व है, ये मिथ्या दृष्टि है हमारी, कि हम जो जैसा है उसको वैसा नहीं समझ रहे। पांचवी बात, चौथी बात है साधु को असाधु समझना। अब साधु किसे समझना है, गुरु किसे बनाना है, ये भी एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। साधु उसको मानते हैं जो पंच महाव्रत धारी है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की साधना करने वाले जो 5 महाव्रत धारी साधु हैं, उनको हम साधु मानते हैं। क्योंकि वो अपरिग्रही है, क्योंकि वो हिंसा नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि वो सत्य बोलते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मचारी रहते हैं। तो इस तरह के जो साधु हैं, चाहे वो कोई भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, उनको यदि हम 5 महाव्रत जो धारण करते हैं, उनको यदि साधु माने, उनको यदि गुरु माने, तो हम साधु को असाधु और असाधु को साधु नहीं मान रहे, तो वहां पर हमारा सम्यक दर्शन सिद्ध होगा। फिर मुक्त को अमुक्त, तो क्या है जो मुक्त को हम अमुक्त मान रहे हैं, अमुक्त को हम मुक्त मान रहे हैं। जैसे जो जीव सिद्ध हो गए, जो सारे कर्मों को क्षय करके बंधन मुक्त हो गए, जो अशरीरी हो गए हैं, उनको हम कहें कि ये बद्ध है, तो ये हमारा मिथ्या दर्शन होगा। मुक्त को मुक्त मानना है, और संसार की आत्माएं जो बद्ध है कर्मों से, उनको हम बद्ध माने। परंतु यहाँ भी दो नए आ जाते हैं, अनेकांत समझाया था
कि अनेकांत में हम अलग अलग दृष्टियों से वस्तु को देखते हैं। तो यहाँ जो आत्मा है ना, उसको भी अलग अलग दृष्टि से देखना है हमको। निश्चय न से हमारी आत्मा मुक्त है, क्योंकि उसका शुद्ध स्वरूप वैसा ही है, वो बद्ध नहीं है। पर संसार की व्यवहार की दृष्टि से अगर देखते हैं तो आत्मा कर्मों के आवरण के संयोग में है, तेजस शरीर के संयोग में है, कार्बन शरीर के संयोग में है ना। जो औदारिक शरीर है हमारा हार्ड मास का, उसके संयोग में है। संबंध और संयोग दो अलग चीजें हैं। संबंध यानी त्रैकालिक हमारा संबंध है नहीं, अनादिकाल से जरूर आ रहा है, लेकिन अनंत काल तक ये संबंध नहीं होगा। केवल संयोग है। एक कुर्सी दूसरी कुर्सी के बाजू पड़ी है, एक बुक दूसरी बुक के बाजू पड़ी है, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। जीव अपने आप में स्वतंत्र क्रिया करता है, अजीव अपने आप में स्वतंत्र क्रिया करता है। तो जब एक दूसरे का किसी का कोई संबंध नहीं है, केवल संयोग है, आसपास है, तो बहुत ज्यादा प्रभाव एक दूसरे पर वो नहीं डाल सकते। जब ये बात समझ में आती है कि मेरी जो आत्मा है, मेरा जो जीव है, वो स्वतंत्र है, तब हमको उसकी शक्ति का, है ना, उसकी पावर का, उसका एहसास होता है और अभय की भावना का विकास होता है। वरना हम अभय हो ही नहीं सकते कि भाई ये हमारा बिगाड़ देगा, वो बिगाड़ देगा। जब तक हमारा पुण्य प्रबल है, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, केवल कोशिश कर सकता है। जब पाप प्रबल होता है तो कोई बचा नहीं सकता, केवल कोशिश कर सकता है, क्योंकि द्रव्य की सत्ता स्वतंत्र है, चाहे वो जीव हो या अजीव हो, उनकी सत्ता स्वतंत्र है। जब इस बात पे हम विश्वास करते हैं, तब हम जान लेते हैं कि एक दूसरे का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और जो हम ब्लेम करते हैं एक दूसरे पर, है ना, कि इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से मेरा ये बिगड़ गया, वो ब्लेम करना भी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पता है मूल कारण यानी उपादान कारण क्या है और निमित्त कारण क्या है। मूल कारण मैं हूं, और निमित्त कारण कोई भी हो सकता है। मूल कारण बीज है ना, और माली है, कीचड़ है, पानी है, मिट्टी है, जो भी है वो आसपास के सहयोगी कारण है। और जब ये कारण हमको पता लगता है कि ये तो सेकेंडरी है, तो हम मूल पे दृष्टि डालते हैं और उसको स्व में, उस पुरुषार्थ को हम लगाते हैं, स्व को बदलने या स्व को सुधारने की या स्व को प्रकाशित करने या शक्तिशाली बनाने के दृष्टि से हम कार्य करते हैं। तो ये तो हो गए अपने मिथ्यात्व के जो 10 प्रकार हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ। जीव को अजीव समझना, अजीव को जीव समझना, उल्टा। धर्म को अधर्म समझना, अधर्म को धर्म समझना। यहाँ लौकिक धर्म क्या है और मोक्ष का धर्म क्या है, ये दोनों को अलग अलग हमको रखना पड़ेगा, है ना। तो जीव अजीव हो गया, धर्म अधर्म हो गया, मार्ग कुमार्ग, कौन सा मार्ग हमको लेकर जाने वाला है और कौन सा मार्ग हमको भटकाने वाला है संसार में, ये हमको ही तय करना है। सत्य स्वयं ही खोजना है ना। हमारी आस्था श्रद्धा कहाँ होनी चाहिए हमको डिसाइड करना है, किसी से प्रभावित नहीं होना है। हमको लगे कि ये हिंसा का मार्ग है और हिंसा में धर्म नहीं बताया गया है। एक बहुत सुंदर उदाहरण बताया था शायद मैंने पहले भी। पंजाब की कोई लेडी थी, कलावती नाम था, और वो आचार्य तुलसी के टाइम उनका लुधियाना में चातुर्मास हुआ, तो वो आई पूछने के लिए कि वास्तव में धर्म क्या है मुझे बताएं, क्योंकि जब मैं पेड़ों में दूध चढ़ाती हूँ, पानी चढ़ाती हूँ, कुछ फल फ्रूट चढ़ाती हूँ, तो वहां चींटी आ जाती है और वो मर जाती है। तो मुझे लगता है कि इतनी हिंसा हो रही है, इतना मतलब पाप लग रहा है कि ये मर जाती है, मैं क्या करूं? मुझे कोई ऐसा धर्म बताओ जिसमें हिंसा ना हो, पाप ना हो। अब एक ही कार्य में दो तो होगा नहीं, या तो हिंसा होगी या धर्म होगा। तो आचार्य तुलसी कि आप बस सिर्फ, ज्यादा कुछ वो जानती नहीं थी जैन धर्म के बारे में, वो पंजाबी थी, जानती नहीं थी कुछ ज्यादा। तो उसको कहा आप नौकार मंत्र का पाठ करना, और ये जो हमारे पहले आचार्य भिक्षु हुए हैं उनके, उनकी श्रद्धा करके उनका नाम लेना, बस। दो ही चीजें, दो ही मंत्र बताए उसको बस। वो इतनी गहरी आस्था हो गई उसको उन मंत्रों में,
और वो 3-3 घंटे तक ध्यान आसन लगा के उनका जाप करने लगी मंत्र का, नौकार का और आचार्य भिक्षु का। विघ्न हरण मंगल करण इस तरह का मंत्र है। स्वाम भिक्षुर नाम, विघ्न सारे दूर हो जाए मेरी लाइफ के। और वो इतनी ज्यादा गहराई में उतर गई कि उसको देवता और वो सब आके थोड़ा सा परेशान करने लगे कि तुम इस धर्म को छोड़ो, तुम इस मंत्र को छोड़ो, नहीं तो हम तुम्हें कष्ट देंगे। अनेक रूपों में उसको दिखाई देने लग गए। उसने 120 दिन की तपस्या की। एक बार 120 दिन केवल पानी। जनरली हम नहीं कर पाते, 1 महीने 2 महीने से ज्यादा नहीं होता है। बट उसने 120 दिन की और वो आई वहां पर दर्शन करने। और उसने अपनी सब बातें बताई और उसके जो परिवार वाले लोगों ने पूरी एक बुक बनाई उसकी जीवन की घटनाएं, सच्ची घटना को लेके, किस तरह से तंग किया। फिर ये अपने शरीर को ना ध्यान में इतना लीन हो जाती है और वो पता नहीं कोई देवी देवता की सहायता से महाविदेह क्षेत्र जहां पर मुक्ति आज भी तीर्थंकर है, वहां चली जाती। और वहां जाकर उसको इतना अच्छा लगता और वो कहती कि भाई मैं तो यहीं रहूंगी, नहीं जाऊंगी अपने। तो उसको वहां से संदेश मिला, अभी तुम्हारा समय नहीं आया, तुम अपने शरीर में वापस प्रवेश करो। पूरा शरीर तो नहीं, शरीर यहीं रहता था, स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर के माध्यम से या तेजस शरीर की जो किरणें हैं, जैसे सूर्य की किरणें यहाँ तक आ जाती है ना, वैसे हमारे तेजस शरीर की किरणें कुछ विशेष उपलब्धि हो या कुछ रश्मियां हो, इस तरह से हम वहां भेज सकते हैं। तो वहां आत्म प्रदेशों के द्वारा वो पहुंचती और आनंद का अनुभव करती और उसको वापस शरीर में नहीं आना होता था। तो जबरदस्ती उसको फिर वहां से बोलते नहीं जाओ तुम अपने, मतलब ये सच्ची घटना है, वो पूरी बुक में उनकी जीवनी लिखी हुई है। वो पढ़ी मैंने, तो मैंने कहा श्रद्धा और आस्था से व्यक्ति पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच सकता है और क्या क्या कर सकता है। पर वो गहराई, वो डीपनेस आनी चाहिए उसकी श्रद्धा में। तो जहां भी हमारी श्रद्धा हो वो उसमें गहराई होनी चाहिए। और एक ही मार्ग पे हम निरंतर चलते रहें, सही मार्ग पे, सही दिशा में, तो हम जरूर पहुंच सकते हैं वहां तक। तो मैं उसका उदाहरण, तपस्विनी कलावती नाम से बुक है वो पढ़ी मैंने। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी नहीं है, लेकिन आस्था और श्रद्धा अगर सही जगह पे लगी है उनकी, तो वो कहीं भी पहुंच सकता है। तो ये जो 5 तत्व हमने समझे हैं कि जीव को अजीव, साधु को असाधु नहीं समझना, मार्ग को कुमार्ग, बद्ध को मुक्त, है ना, आत्मा बंधी हुई है। निश्चय न से नहीं कह सकते, व्यवहार न से कह सकते हैं, निश्चय से तो वो मुक्त ही है। क्योंकि कई जगह आगमों में सूत्र आए हैं, से सुयम चमे अज्जत्थियम चमे, बंधा पमो को तुझ अज्जते वो। भगवान महावीर कहते हैं आगम में कि मैंने सुना है, अपने अनुभव से जाना है कि बंधन और मुक्ति कहाँ है, तेरे भीतर है। और भीतर क्या है? भीतर क्या है? विचार है। और विचारों से ही हम बंधे हुए हैं और विचारों से ही हम मुक्त हैं। जैसे ऊंट का उदाहरण दिया था उस दिन, कि ऊंट बंधा हुआ नहीं था, पर वो समझ रहा था कि बंधा हुआ है, क्योंकि उसको बांधने की एक्टिंग की गई थी। तो अनादिकाल से हम सुनते आए हैं कि हम बंधे हुए हैं, हम बंधे हुए हैं, हम बंधे हुए हैं। तो हमने मान लिया, हमने कभी चिंतन नहीं किया, हमने कभी सोचा नहीं, हमने गहराई में कभी गए नहीं कि वास्तव में क्या हम बंधे हुए हैं। तो हम सुनते आए बंधे हुए हैं, बंधे हुए, बंधे हुए, तो हमारी धारणा बन गई हम तो बंधे हुए हैं, हम तो मुक्त है ही नहीं। पर उन्होंने बताया विचारों से आप बंधे हुए, विचारों से आप मुक्त हैं। जब मुक्ति का अनुभव करना हो तो मुक्ति का कहना चाहिए कल्पना करनी ही पड़ेगी। और ये कल्पना नहीं, ये यथार्थ सत्य है कि मैं बंधा हुआ नहीं हूं, मैं मुक्त ही हूँ। आपको मैं एक आयोत्सर का प्रयोग करवाऊंगी, उसमें ये हाथ है, हम इस तरह से रखते हैं नीचे 4 अंगुल, घुटने के 4 अंगुल ऊपर, और ये पूरा ऐसे लग जाता है। केवल हम मन में विचार करते हैं, संकल्प करते हैं, सजेशंस देते हैं। और ये प्रयोग मैंने बहुत बार किया भी है, आपको भी करवाऊंगी एक बार मैं। ये हाथ हम घुटने के 4 अंगुल इस तरह से रखते हैं और ये हाथ धीरे 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 अपने आप यहाँ चला जाता है ऑटोमेटिक। ये प्रयोग करके देखेंगे। तो हम जैसा सजेशन देते हैं बॉडी को वैसा करती है, हम जैसा सजेशन हमारे अवचेतन मन को देते हैं वो वैसा फील करने लग जाता है। तो ये सारा खेल जो है ना, वो विचारों का है, मान्यता का है। सुख और दुख क्या है, कोई किसी को दे सकता है? नहीं दे सकता। फीलिंग की बात है, कभी हम बैठे बैठे बहुत हैप्पी फील करते हैं, कभी बैठे बैठे बहुत डिप्रेस फील करते हैं, कभी बैठे बैठे बहुत आवेश में आ जाते हैं, है ना, बिना किसी निमित्त के भी होता है ये सब।
बहुत अच्छी परिस्थिति में तो भी हो जाता है, पुरानी बात याद करके बैठ जाएंगे हम, है ना, होता है, सबके साथ होता है ये। तो जरूरी नहीं है कि ये हमारे कर्मोदय से हो रहा है या परिस्थितियों से हो रहा है, ये सब हमको एनालिसिस करना होगा उसके लिए। लेकिन हमको ये जानना जरूरी है कि हम विचारों से ही बंधे हुए हैं और विचारों से ही मुक्त हैं। तो 5 चीजें जो मिथ्यात्व की मैं बताई, मैंने आपको फोटो भेज दूंगी इसकी, कि जो भी है वो हमको विपरीत ज्ञान की ओर ले जाती हैं, और विपरीत ज्ञान हमको संसार में भटकाता ही रहता है। हम कभी भी उससे मुक्त नहीं हो सकेंगे यदि हम यथार्थ ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे। तो हम कितना ही क्रिया में कर लें, तपस्या कर लें, पूजा कर लें, पाठ कर लें, कुछ भी कर लें, अगर आत्मा की मुक्ति का, आत्मा की स्वतंत्रता का ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, तो हम मुक्ति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। यदि मुक्ति का अनुभव करना है तो उसके स्वरूप को जानना होगा। तो अगले कल के लेक्चर में हम सम्यक्त्व के क्या भूषण है ना, क्या दोष है उसके, शंका, कांक्षा, ये सब पढ़ेंगे, ये सब जानेंगे कि सम्यक दर्शन, और ये जरूर प्राप्त करना है, लक्ष्य बना लीजिए कि सम्यक दर्शन यानी यथार्थ ज्ञान हमको प्राप्त करना ही है और उसका अनुभव हमको करना ही है। चिंतन करें, केवल सुने नहीं, उसको चिंतन करें, मनन करें, गुनगुनाएं, तो वो चलता रहेगा, क्रिया के साथ, घर के कामों के साथ भी चलता रहेगा हमारा। तो हम इस मीटिंग को इसी मंगल भावना के साथ कि हम सब सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करें और एक शाश्वत सुख का अनुभव करें, इसी मंगल भावना के साथ मैं ओम अरहम करती हूँ। आप सबको अनम्यूट हो जाए, 5-7 मिनट हम आपस में कुछ प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। जय जिनेंद्र, मैं ऋतु बोल रही थी। हाँ ऋतु जी बोलिए। हाँ, ये आपने बताया अभी द्रव्य और मतलब जीव, सारे द्रव्य के लिए आपने कुछ शब्द प्रयोग किया था, मैंने शायद मैसेज किया था, मुझे लिखा नहीं था मैंने। अच्छा तो अच्छा, मैसेज किया आपने कुछ? हाँ, मैंने चैट में किया था आपको। अच्छा, चैट में देखूं मैं, आप बताइए। वही पूछना था कि आपने कहा था द्रव्य दोनों में ही वो होता है, कुछ शब्द आपने यूज किया, वो समझ नहीं आया था मुझे। कैन यू एक्सप्लेन? हाँ, चित्त और मन, है ना? हाँ, अपने वो चित्त। तो आपने जो एक भेजा था ना उसका पूछा था। आज के प्रश्न ये था कि द्रव्य दोनों ही द्रव्य में आपने कहा था ना कि उसमें जीव और अजीव दोनों में ही सम्यक का आभूषण है, या कुछ ऐसा कुछ कहा नहीं, था मैं आपने। ये बता रही हूँ। अरे, द्रव्य क्या है? सबसे पहले तो द्रव्य ये है जिसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य होता है ना? हाँ है ना? हाँ हाँ, उत्पाद, व्यय और द्रव्य होता है जिसमें। तो उत्पाद, व्यय, द्रव्य, सोना चांदी इन सब में भी होता ही है, और हमारे आत्मा भी पर्याय बदलती है। अरे मेरी मीटिंग रिकनेक्ट कर रही थी मैं, 1 मिनट, हो गया क्या, कुछ टाइम हो गया शायद इसका? नहीं नहीं अभी 5 मिनट है सिर्फ। है इसमें। अच्छा, ये बाद में हाँ, 5 मिनट। अपग्रेड बता रहा था तो मैंने सोचा अपग्रेड करूँ उसको। मुझे दिख नहीं रहे आप लोग, 1 मिनट में फिर से जूम में जा। नहीं पर चल रहा है, आवाज आ रही है आप? आवाज आ रही है ना? द्रव्य जो है इसमें 3 गुण होते हैं, उत्पाद, व्यय और द्रव्य, है ना? उत्पन्न होना, नष्ट होना, शाश्वत रहना। जो जितने अजीव है उतना रहेंगे और जितने जीव है वो उतने भी रहेंगे। तो जीव में भी पर्याय बदल रही है ना, मैंने कोई शरीर पहले धारण, हाँ, अभी कोई शरीर धारण किया, और मैं ये कह रही हूँ कि जीव अजीव का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, केवल आवरण डाल सकता है ना। अब कर्म का आवरण है चारों तरफ, उद्गल ही है वो भी। हाँ लेकिन अगर हाँ, मेरी शक्तियां जाग जाती है ना, मैं चैतन्य को, सारे जो अजीब सरकमस्टेंसेस है मेरे, है ना, आसपास के, उनको तोड़ सकती हूँ अपनी शक्ति के माध्यम से, ओके। है ना। ऑटोमेटिकली वो मैं जो पुरुषार्थ करूंगी, दिया जल रहा है अपने आप ना, ढक्कन हाँ हटाने की बात है वहां पर, कि ढक्कन हटाया तो आपका चारों तरफ कमरा पूरा जगमगा उठा, तो मैं क्या करूंगी, बाहर की चीजों पे ध्यान नहीं देना है, अपनी शक्ति को जगाना है, तो हम उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपका क्वेश्चन मेरे को एक बार फिर से रिपीट करिए, द्रव्य में आप क्या पूछना चाह रहे हैं? द्रव्य में वो मैं आपको वापस से सोच कर वापस से पूछ लूंगी, आपको व्हाट्सएप करती हूँ, हाँ, मेरे को क्वेश्चन ध्यान नहीं क्लियर है। नहीं हुआ थोड़ा मुझे,
क्या क्वेश्चन आप लेकिन हाँ, ये वाला भी आपका मतलब इसका मतलब हो गया ना, द्रव्य में मतलब जो जीव है अजीव है, उन दोनों पराये उनके बदलते रहते हैं, उनके हाँ हाँ, पर्याय स्वरूप बदलता रहते हैं, 5 मिनट बचा है। हाँ, इसमें आगे। स्वरूप बदलते रहते हैं, तो उनमें भी उसका मैं प्रश्न फिर आपसे पूछ लेती हूँ, मुझे अभी ध्यान नहीं है, मैंने लिखा है वो एक्चुअली कॉपी मुझे में। क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं हुआ आपका कि क्या ठीक पूछना है, है। और एक आपका वो चित्त और मन का था ना, जो आपने भेजा था, हाँ, 4 नंबर पॉइंट, आप बोले ना चित्त और उससे मन। सिर दुख रहा है तो वो आपकी जो प्रवृत्तियां हैं, जो अपने नेगेटिव थॉट्स हैं वो निकलते हैं ना, उसमें बैलेंस हाँ, है, तो इसलिए वो सिर दुख रहा है। मैंने पढ़ा उसमें, और शिथिलता का सुझाव देंगे, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, तो वो हो जाएगा ठीक। और नहीं, चित्त और मन में फर्क क्या है? चित्त और मन में ये फर्क है, चित्त जो है चेतना की रश्मि है, वो जीव हाँ, है ना। और मन जो ओके, है एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे माइक है, माइक में हम बोलते हैं ना, माइक से हाँ, आवाज नहीं आती, आवाज हम कर रहे हैं ना, उसमें स्पीच दे रहे हैं, पर हमको क्या लगता है माइक से आवाज आ रही है। जैसे माइक एक इंस्ट्रूमेंट है, वैसे ही जो मन है वो इंस्ट्रूमेंट है, और चेतना की जो रश्मि है वो चित्त कहलाती है। और चित्त जो है त्रैकालिक है ना। ठीक और है, मन जो है शाश्वत नहीं है, वो स्मृति करता है, चिंतन करता है, ये जानता है भूत भविष्य वर्तमान को, लेकिन वो त्रैकालिक नहीं है, त्रैकालिक नहीं है वो। तो चित्त और मन में कुछ अंतर है। चित्त चेतना की रश्मि, ठीक और है, वो मन, शाश्वत है। हाँ मन इंस्ट्रूमेंट है भाई। जैसे शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है भाई, हम आए थोड़े समय के लिए, फिर अपने आप को तो पर्याय चित्त का चित्त मतलब हमारे जो अंदर से लेशिया निकलती है, उससे हमारे चित्त में परिवर्तन आता है। बाहरी व्यवहार रूप में भी चित्त में हम परिवर्तन लाते हैं, और अंदर से भी लाते हैं क्या? अंदर से ही वो होता है। मन में लाते मैंने हैं। आपको एक पिक्चर भेजा था, आज मैंने ज्ञान दृष्टि ग्रुप में एक पिक्चर भेजा था। वो मैंने इसलिए भेजा था क्योंकि मैं ये आपको बताऊंगी, बहुत सुंदर, जैसे आत्मा चेतना है, उसके बाद आता है हमारा कर्म शरीर, ठीक है, एक लेयर है हमारे कर्म शरीर की। हाँ, उसके बाद आते हैं अध्यवसाय। अध्यवसाय में क्या हाँ, होता है कि वो सूक्ष्म भाव है एक तरह से, वो सूक्ष्म भाव हम्म, जब तेजस शरीर और लेशा से मिलते हैं, ये हमारा जो तेजस हम्म, शरीर है और हमारी जो लेशा है, भावधारा जो हमारी चल रही है ना बाहर, भाव मतलब थोड़ा स्थूल हो गया, और अध्यवसाय सूक्ष्म हो गया। तो आत्मा हम्म, सबसे पहले कर्म शरीर से लिपटी हुई है, फिर अध्यवसाय, फिर तेजस शरीर आएगा, फिर लेश्य और भाव। और ये क्या करते हैं लेश्य और भाव, हमारे जो ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, हाँ, हमारे जो ग्रंथि तंत्र है हमारे जो मस्तिष्क में, जो कंट्रोल करते हैं, वो नाड़ी तंत्र को भेजता है, फिर नाड़ी तंत्र जो है क्रिया तंत्र को, शरीर वाणी और मन को भेजता है। तो शुरुआत यहीं से होती है, तो एंड भी यहीं से होगा ना। अगर ठीक शुरुआत है, यहाँ से हो रही है हमारे कर्म शरीर से, है ना, अच्छे भाव बुरे भाव ये सब हमारे जो बाहर की जो कर्म शरीर और कषाय से मिलते हैं ना, यदि शुभ उससे मिलते हैं, शुभ कर्मों से, तो हमारे भाव शुद्ध हाँ, होते हैं। यदि ये अशुभ कर्मों से मिल जाते हैं, तो फिर हमारे भाव अशुभ हो जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं गुस्सा नहीं करना नहीं करना, पर होता है क्या, आ जाता है वो, तो कहाँ से आ रहा है। हम कई बार सोचते हैं ये बैलेंस करना है, वो कंट्रोल करना है, पर नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने अंदर तक, अवचेतन मन तक उनको दिया नहीं है ना, हमारा जो अवचेतन मन है वहां तक हमने भेजा नहीं है अपना थॉट, अपना सजेशन। तो इसीलिए वो ध्यान और कायोत्सर्ग में हम भेजते हैं उसको, तो वहां फिर चेंज आना शुरू होता है, धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी कम होगी, है ना, धीरे धीरे फिर लगेगा अपने आप में, खुद को फील होगा, खुद शांति से रहेंगे, तो फिर हम आसपास फिर वो सही कर सकते हैं अपना भाव को। हमारे भाव की शुद्धि पहले होगी, फिर हम अपना कर्म शरीर को उस तरह से। ये मैंने पिक्चर भेजा था, द्वंदात्मक अस्तित्व हमारा, जीव और अजीव से मिला हुआ, मिला जुला जो मैं अस्तित्व है ना देखूंगी। हमारा। एक्चुअली अब मैं आज मतलब बाहर जा रही हूँ, तो फिर थोड़ा देखा नहीं, हाँ, पर मैं देख लूंगी। आपका बहुत अच्छा सेशन हो रहा है, थैंक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत क्लैरिटी हो रही है थैंक यू सो। बहुत से चीजों में। थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लगा आप लोग जुड़े हैं सब। नहीं, आप मतलब बहुत हमारी जिज्ञासाओं को बहुत बहुत अच्छी तरीके से मतलब बता रहे हैं ना, ब- जो हमें आता नहीं है, ज्ञान नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है, पर बहुत क्लियरिटी, मतलब हम लोग बचपन हैं, लेकिन आप बहुत अच्छा से बता। अब यही अर्ध व्यवसाय और ये सब पढ़ रहे हैं, हाँ लेकिन अब वही एक लेशा ध्यान कर रहे हैं, तो हाँ अंदर से तो हमारे जो है, जो आत्मा से चिप मतलब
ऊपर मतलब आत्मा से जो हमारे अंदर से भी तो लेशिया निकल रही है, और वो लेकिन वो जब कर्म शरीर से मिलती है जैसे भी आपने बताया, हाँ तब हमारे को उसमें सहज होना है। वो हम सहज जब तक नहीं होंगे, नहीं तो हमारा वो क्रोध आता रहेगा। हाँ, लेशिया यही में आपने 6 जो प्रकार है ना, तो हमको 3 बाद वाली लेशियाओं, जो शुभ लेशिया है उस पे ध्यान देना है ना। अशुभ लेशियाओं को छोड़ना पड़ेगा उसके लिए, वो मैं तो बताऊंगी चर्चा के प्रकार में। मतलब हम अंदर से कैसे परिवर्तन लाएंगे, ये हम कायोत्सर्ग या इसी से कर सकते हैं या तपस्या से भी कर सकते हैं, इस पर भी आप थोड़ा बिल्कुल लाइट कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। आपने बोला चित्त त्रैकालिक है, मतलब शाश्वत है। हाँ, क्योंकि चित्त चेतना की रश्मि है ना, चेतना तो शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है ना। मतलब त्रैकालिक का मीनिंग शाश्वत है क्या? उसका मीन त्रैकालिक मतलब शाश्वत मीनिंग। त्रैकालिक मतलब जो हमेशा रहने वाला है ना, शाश्वत है। ओके ओके त्रैकालिक मतलब जो तीनों काल में रहने वाला है ओके। ना। और मन जो है इंस्ट्रूमेंट है, मन तो हमारा इंस्ट्रूमेंट की तरह है, अजीब है वो, मन अजीब है, और ये चित्त जो है वो जीव है। मन का काम क्या है? संकल्प, विकल्प, चिंतन, है ना, स्मृति, कल्पना, ये सब मन का काम है। लेकिन चित्त का काम है वो ज्ञाता दृष्टा भाव से अपना देखना सबको। चित्त और मन के 4-5 भेद मैंने, एक मिनट, आपको मेरे नोट्स में है वो चित्त और मन के भेद, मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। चित्त और मन, जब तक आप कुछ और पूछना है, क्योंकि मैंने वो मन अजीब, जी हाँ, चित्त जीव है और ये मन अजीव है। और चित्त का काम है ज्ञान करना, और इसका काम है स्मृति करना, मन का है। चित्त का काम है ज्ञान करना, और चित्त जो है मालिक है और वो है नौकर। जैसे मालिक ऑर्डर देता है ना, वैसा वो करता है। तो चित्त जो है मालिक है, अजर अमर है, और मन जो है नश्वर है। और ये जो भूत भविष्य वर्तमान की जो कल्पना स्मृति है वो मन करता है। और चित्त, लेशिया मतलब इच्छा है ना। लेशिया मतलब भावधारा। आपकी भावधारा 6 प्रकार की हो सकती है ना। एक क्रूर, क्रूरतम, क्रूर, ऐसे। जैसे एक उदाहरण सोच, से समझ सकते हैं। सोच आपकी सोच, सोच लेशिया मतलब। लेशिया जो तेजस शरीर का जो हमारा आसपास का ओरा होता है ना, वो हाँ। लेशिया से बदलता रहता है। अगर आपकी लेशिया अच्छी नहीं है तो वो काला वगैरह हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। दूसरा कह कृष्ण सकते हैं, नील, अच्छी और बुरी कृष्ण नहीं। नील कापोत, ये 3 कलर जो है ना वो अच्छे नहीं होते हैं लेशिया के। आजकल तो आभा मंडल को नापने की वो मेजरमेंट की मशीनें भी आ गई हैं, आभा मंडलों का हाँ। देखने की। और एक होता है पद्म लेशिया, है ना। कृष्ण नील कापोत तीनों खराब होती है ये लेशियाएं। और पद्म, तेज और शुक्ल, जो तीर्थंकर जब लास्ट में केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं उनकी शुक्ल लेशिया होती है। तो और शुक्ल पक्ष पद्म, होता है वो। शुक्ल लेशिया मतलब बहुत प्योर, एकदम प्योर लेशिया होती है उनकी।